हरे कृष्णा, राधे राधे। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को अपरा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान विष्णु आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। आइए सुनते हैं अपरा एकादशी व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण एक सभा में बैठे थे और धर्म की चर्चा कर रहे थे। तब धर्मराज ने पूछा, हे प्रभु, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसका क्या महात्म्य है, उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है और इस व्रत को करने की क्या विधि है, यह सब आप मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन और पुण्यों को देने वाली है, समस्त पापों का नाश करने वाली है। जो भी मनुष्य इसका व्रत करता है पूरे लोक में उसकी प्रसिद्धि होती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, प्रेत योनि, दूसरे की निंदा करने जैसे पापों का नाश हो जाता है। इतना ही नहीं, पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, असत्य भाषण बोलना, झूठा वैद बनकर लोगों को ठगना, झूठा शास्त्र बनाना जैसे भयंकर पाप भी अपरा एकादशी का व्रत करने से नष्ट हो जाते हैं। युद्ध क्षेत्र से भागे हुए क्षत्रिय को नरक की प्राप्ति होती है, किंतु यदि वह भी अपरा एकादशी का व्रत कर ले तब उसे भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। गुरु से विद्या अर्जित करने के बाद जो शिष्य गुरु की निंदा करते हैं वे नरक में जाते हैं। अपरा एकादशी का व्रत करने से इनके लिए भी स्वर्ग जाना संभव हो जाता है। तीनों पुष्कर में स्नान करने से, कार्तिक माह में स्नान करने से अथवा गंगा जी के तट पर पितरों का पिंडदान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। धर्मराज ने पूछा, हे प्रभु, सबसे पहले अपरा एकादशी का व्रत किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ, यह सब भी आप मुझसे कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन सुनिए, बहुत समय पहले की बात है। महिध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर था और अधर्मी था, बहुत अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या कर दी और उसकी देह को जंगल में पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा को प्रेतात्मा की योनि मिली और वह प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और उत्पात करने लगा। एक दिन राजा के सौभाग्य से धौम्य ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने उस प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से उन्होंने उस प्रेत के उत्पात का कारण समझा। तब ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतार लिया और उसे परलोक विद्या का उपदेश दिया। उन दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया और उसका पुण्य उस प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा को प्रेत योनि से मुक्ति प्राप्त हुई और वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, बृहस्पति के दिन गोमती नदी में स्नान करने से, कुंभ में श्री केदारनाथ जी का दर्शन करने से, बद्रिकाश्रम में रहने से, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल केवल अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। हाथी घोड़ों के दान से प्राप्त फल, यज्ञ में स्वर्ण दान से प्राप्त फल भी अपरा एकादशी के व्रत के फल की बराबरी नहीं कर सकता। गोदान, भूमि दान और स्वर्ण दान के फल की बराबरी भी अपरा एकादशी का व्रत करने से होने वाले फल की प्राप्ति की बराबरी नहीं कर सकता। पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए यह व्रत कुल्हाड़ी के समान है और पाप रूपी अंधकार के लिए सूर्य के समान है। अतः मनुष्य को इस एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। यह व्रत सब व्रतों में उत्तम है। अपरा एकादशी के दिन श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री विष्णु के त्रिविक्रम स्वरूप का पूजन करना चाहिए। जो भी ऐसा करता है उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। भगवान कहते हैं, हे राजन, यह मैंने अपरा एकादशी की कथा और महात्म्य लोकहित के लिए कहा है। इसके पढ़ने से अथवा सुनने से ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। एकादशी माता की जय। हरे कृष्णा, राधे राधे।